गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम लोग यह सीखेंगे, यह डिस्कस करेंगे कि रेसिस्टेंस जो होता है वह किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। मतलब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी कंडक्टर के रेसिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, या कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है कौन से फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। मतलब कि रेजिस्टेंस का कम होना या ज़्यादा होना किस पर डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि किसी कंडक्टर की लेंथ को जितना बढ़ा दिया जाए या कंडक्टर की लेंथ को हम जितना ज़्यादा करेंगे, उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उतना ही इंक्रीज होते जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंडक्टर की लेंथ पे। यानी कि लेंथ को इंक्रीज करने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और लेंथ को डिक्रीज करने से कंडक्टर का लेंथ जो है कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होगा। तो पहला फैक्टर तो हमें मिल गया लेंथ ऑफ कंडक्टर, और लेंथ ऑफ कंडक्टर डायरेक्ट इफेक्ट करता है किसको? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को। मतलब रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा फैक्टर है कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब ये मोटाई। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, मार्कर पेन का ये क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है। मतलब कंडक्टर की थिकनेस जितनी ज्यादा होगी, मतलब वायर जितना ज्यादा होगा, कंडक्टर का रेसिस्टेंस उतना ही लेस होगा, उतना ही कम होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वह क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको कैसे हम लोग नोट करेंगे? तो देखिए, सिंस resistance R of conductor is directly proportional to length L ऑफ वायर या कंडक्टर दोनों बोल सकते हैं आप, कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर मान लीजिए कैपिटल से डिनोट किया जाए तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। बेटा आप लोग यहां पे देख सकते हो, कि जो रेसिस्टेंस R था, रेसिस्टेंस R यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके है? तो लेंथ ऑफ वायर के, L के। और यही रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहां पे डायरेक्टली है, ध्यान रहे, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ E के। तो इसको यदि मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 10 R ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ये पहला रिलेशन हमें मिल सकता है। और दूसरा R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया मीन्स R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। दोनों को यदि कंबाइन कर दिया जाए तो देयरफॉर R proportional to L/A
अब आप यहां से अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं भी आती है और अगर ये रिलेशन आपको पता है कि R प्रोपोर्शनल टू L अपान A होता है, तो आप इसको आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। और डिफाइन इस तरह से करेंगे कि रेसिस्टेंस जो होता है वह लेंथ ऑफ वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स जितना ही लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा, और जितनी थिकनेस बढ़ाएंगे उतना ही इसका रेजिस्टेंस क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रोपोर्शनैलिटी जो साइन है, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को यदि मैं रिमूव करता हूं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R इक्वल टू, और यहाँ पे ये कांस्टेंट यूज करना पड़ता है, यह कांस्टेंट रो कहलाता है, रो इंटू L अपान ए। R इक्वल टू रो इंटू L अपान ए, वेयर, अब यहां से हम रो की बात करते हैं, वेयर रो इज कांस्टेंट, रो इज कांस्टेंट एंड नोन एज, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो नोन एज रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, या कंडक्टर की मटेरियल की रेसिस्टिविटी होती है। ये जो रो होता है, कंडक्टर जिस मटेरियल का बना है उसकी ये रेसिस्टिविटी है। तो यहां आपने देख लिया कि R जो होता है वह लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और R जो होता है वह रो इंटू L अपान ए के इक्वल होता है, जहां पे रो एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग कंडक्टर के मटेरियल की रेसिस्टिविटी कहते हैं। अब यहाँ पे रेसिस्टिविटी जो नई चीज आपको मिली है, यहां से अगर मैं रेसिस्टिविटी को कैलकुलेट करूं, हियर रेसिस्टिविटी रो इक्वल टू, तो आप देखो यहां से क्या हो सकता है, रो इक्वल टू ए को आप इधर ट्रांसफर कर दो, ए इंटू आर बन गया, तो आप लिख दो यहाँ पे ए इंटू आर अपान में, और एल को जब ट्रांसफर करोगे तो ये इसके डियामीटर में आ जाएगा एल। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, ए इंटू आर अपान में एल। तो यहां से रो का ये फार्मूला बन गया, यानी कि किसी भी कंडक्टर के मटेरियल की रेसिस्टिविटी फाइंड करनी हो तो उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस लिख दीजिए, उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया लिख दीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और उस कंडक्टर की लेंथ से उसको डिवाइड कर दीजिए, आपको रेसिस्टिविटी मिल जाएगी। ठीक है। अब हमें बात करना है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द रेसिस्टिविटी, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी रो इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो यहां पे ए का मतलब क्या हो गया, एरिया, एरिया का मतलब हो गया मीटर का स्क्वायर इनटू ये आर है, आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम, तो आप यहां पे लिखो ओम, ओम को इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। ये एल है, एल मीन्स ये भी लेंथ है, तो ये भी हो गया मीटर, एक मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो इसकी एसआई यूनिट क्या मिल गई, ओम मीटर, इसकी एसआई यूनिट हमें क्या मिल गई, ओम मीटर। रेसिस्टिविटी की एसआई यूनिट